श्री दीपक बैज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, देश का कुल बजट 39.45 लाख करोड़ रुपए का है। यह बजट भारत को 75 से 100 साल तक 25 वर्ष तक अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बजट है। माननीय सभापति महोदय, ये मोदी सरकार की देश की आम जनता को सपना दिखाने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रम एयर इंडिया, नीलांचल इस्पात संयंत्र, LIC को बेचने का काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, देश की विरासत, देश की संपत्ति, जहां इस सरकार ने जहां प्रधानमंत्री बनने से पहले कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, देश की हम संपत्ति को बेचने नहीं देंगे, लेकिन अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को बेचने के लिए देश की हर संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पूरी सरकार ने महंगाई कम करने का उल्लेख नहीं किया। लगातार गैस सिलेंडर आसमान की रेट छू रही है, पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि हो रही है, गरीबों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है सरकार। माननीय सभापति महोदय, रोजगार देने में इस सरकार असफल। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार से आज मैं पूछता हूं, क्या 7 साल में आपने क्या 14 करोड़ लोगों को नौकरी दिया? क्या आत्मनिर्भर भारत में 60 लाख नौकरी देने का सपना आज फिर आप देश के नौजवानों को आप दिखा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, 45 साल में आपकी सरकार ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा है। इसका उदाहरण बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां से पूरे बेरोजगार सड़कों पर उतरकर ट्रेनों जलाने का काम कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन इस सरकार के पास नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। एक जुमला निकला, मैं धन्यवाद देता हूं हमारा नेता माननीय राहुल गांधी जी को, इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया और 40% धन देश के चंद उद्योगपतियों के पास जमा होने का उन्होंने हवाला दिया, इससे कोई संदेह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार में अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए, देश के अमीरों को और गरीबों को बांटने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, किसानों का उल्लेख आपकी सरकार में, क्या किसान पिछले 1 साल के आंदोलन में देखा, क्या हालत किया किसानों को, लेकिन किसानों को बर्बाद करने का क्या काम किया? किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आपको किसानों को पूरा बदनाम करने का काम किया। धन्यवाद देता हूं मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को। इसी लोकसभा में उन्होंने कहा था कि ये 3 कृषि कानून वापस आपको लेना पड़ेगा, और आपको लेना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, सब सड़कों के लिए 25,000 किलोमीटर आपने रखा, 20,000 करोड़ का प्रावधान हुआ। मैं पूछता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ के लिए आपने कितने सड़कों को बनाने का आपने प्रस्ताव लिखा? क्या हमारे बस्तर में हम लगातार मांग कर रहे हैं जगदलपुर से रायपुर तक का 4 लेन के लिए, आपने क्या उस सड़क को प्रस्ताव रखा? माननीय सभापति महोदय, PM आवास बनना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं नहीं बनना चाहिए, हर सरकार का सपना होता है कि गरीबों के लिए आवास बनना चाहिए, लेकिन सभापति महोदय, मेरा कहना है, क्या इससे पहले इंदिरा आवास योजना नहीं बनी? क्या यह सरकार पहली बार प्रधानमंत्री आवास बनाकर क्या गरीबों को आवास दे रही है? माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी इंदिरा आवास योजना बना और गरीबों को देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, टैक्स आपकी सरकार में कम नहीं हुआ, गरीबों पर टैक्स, छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों पर टैक्स लगा, GST का कलेक्शन हुआ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को और जहां जहां बीजेपी के गैर बीजेपी सरकार को आप लोग GST का पैसा देने का काम नहीं किया। निश्चित रूप से आप बदले के भावना से काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर में सड़क चाहिए, बस्तर में रेल के विस्तार चाहिए, बस्तर में हवाई कनेक्टिविटी चाहिए, इसके लिए लगातार बस्तर की जनता और मैं इस हाउस में लगातार मांग कर रहा हूं, क्या यह सरकार वो मांग पूरा करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह बजट दिशाहीन बजट है, यह बजट देश को बर्बाद करने वाली बजट है, यह बजट कहीं न कहीं मोदी सरकार की फेलवर बजट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट जनता के देश में, ये बजट जनता व देश हित में नहीं है। इस बजट के लिए निश्चित रूप से मैं मोदी सरकार की फेलवर बजट मानता हूं और इस बजट का मैं विरोध करता हूं। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं।